हेलो। इस वीडियो में क्वेश्चंस करने से पहले एक बार हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि रिलेशंस कौन से हैं एंड उनके क्या क्या शॉर्ट में फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टू रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी। दोनों में डिफरेंस समझ लो एक बार, उससे याद हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा पेयर्स भी रह सकते हैं, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा पेयर्स आर अलाउड। बट आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, सिर्फ ए टाइप के ही ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं। तो सिर्फ डायगोनल वाले जो होंगे, अगर हमने प्रीवियस 2 वीडियोस देखे हैं ढंग से, तो सेकंड वीडियो मैंने इंसिडेंस मैट्रिक्स एक्सप्लेन किया था, तो उसमें समझाया था कि किस तरह डायगोनल मैट्रिक्स पे जब 1 1 1 आएगा तो रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन भी है। कॉमन क्या है कि डायगोनल वाले एंट्रीज दोनों में हो सकते हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन लेता हूँ तो वो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। उसके अलावा दोनों की अलग अलग क्या स्पेशलिटी है वो समझ लो कि सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसा होगा कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिलेशन को समझने के लिए बेस्ट ये है कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैथमेटिकल दे रखी है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए भी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ये तभी करेगा जब ए इक्वल टू बी होगा, राइट। यानी कि दोनों इक्वल हो जाए, तो ये तो डायगोनल वाले एंट्रीज हो गए। अदरवाइज दोनों में से क्या रहेगा, इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, नल सेट है। मतलब अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है तो फिर ये जो इंटरसेक्शन आएगा वो नल सेट आएगा, यानी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर। और मैं बार बार मैट्रिक्स यूज़ कर रहा था क्योंकि सेम चीज़ बाद में मैट्रिक्स रिलेट हो सकती है, जो बाद में पढ़ लेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव के बहुत सारे केसेस एक्सप्लेन किए थे लास्ट वीडियो में। एंड ये एक केस है जिसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम किससे, बी कॉमा सी से, तो ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी रिलेशन से अगर बिलोंग करता है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। क्लियर। एंड यहाँ पे 2 नए मैंने यूज किए जो येलो में लिख रखा है। 6 जैसे लिख रखा है मैंने, इररिफ्लेक्सिव। तो जैसे नाम बता रहा है कि ये फर्स्ट वाले का उल्टा है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ ए कॉमा ए डजेंट बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसमें डायगोनल वाले एंट्रीज कोई भी नहीं होंगे, यानी इंसिडेंस मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एंट्रीज सारे जीरो हो जाएंगे। इक्विवेलेंस पढ़ा था लास्ट टाइम कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रहे। एंड पार्शियल ऑर्डर ये एक नया है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है कि एंटी सिमेट्रिक भी आ जाता है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ये तो इक्विवेलेंस जैसा ही हो गया, बट सिमेट्रिक के प्लेस पे क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो अब समझो कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक नल्स, सपोज ऐसा ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ले लिया सेट से, तो वो सिमेट्रिक भी हुआ, एंटी सिमेट्रिक भी हुआ, तो रिलेशन इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने रिवाइज कर लिया। अब इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। एंड अगर अभी तक समझ में नहीं आएगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस 2 वीडियोस देख लो, जो ऊपर राइट साइड कार्ड्स में अपीयर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान समझो इस चीज़ को कि और क्या दिया है यहाँ पे कि एक रिलेशन गिवन है और रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रखा है। अब उसमें हमें क्या बताया जा रहा है, समझो कि 1,2, 2,1, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 3, राइट। ये सब समझ में आ गया होगा। ये एक सेट ए से उठाया हुआ है। अब सेट क्या है, 1 2 3 4 है, तो इस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है। तो इस रिलेशन को, जो सपोज मैं इसको आर लिखता हूँ, तो इसको किस तरह चेंज किया जाए टू हैव द प्रॉपर्टीज लिस्टेड। कौन से कि इसमें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए या ट्रांजिटिव हो जाए, तो जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको कैसे चेंज करना है। अगर कोई नीड नहीं है तो चेंज नहीं करना है, सिंपल है। तो समझते हैं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि उसमें अगर जैसे 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप के सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो इसमें वो सब नहीं है, देखो ध्यान से, राइट। तो इतना तो होगा ही, तो इसमें एक्स्ट्रा जो ऐड करना है वो क्या ऐड करना है वो समझ लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 आ गया समझ में। अच्छा, ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा। तो सिमेट्रिक में क्या था कि डायगोनल वाले जो हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप के हैं, तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अलावा कोई ऑर्डर पर जिसमें अनइक्वल एंट्रीज हैं तो उसका
रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। या ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, जैसे 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए, 2,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन गिवन है ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम और अलग सिमेट्रिक रिलेशंस बना सकते हो। लेट्स से कि अगर मैंने 1 1 ऐड किया तब भी सिमेट्रिक रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट ऑलरेडी सिमेट्रिक गिवन है, तो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब अगला काफ़ी अच्छा है, उसको ध्यान से करते हैं। तो हमारे पास अगले में क्या क्या गिवन है पहले समझने से पहले हम एक बार इसको लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव चाहिए हमें, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या क्या गिवन है तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। 1 2 गिवन है, 2 1 गिवन है, 3 4 गिवन है, 2 4 गिवन है, कुछ तुम रीड करते जाओ ऐसे, एंड 4 2 एंड 4 3 गिवन है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि ये ट्रांजिटिव हो जाए, ये समझो। तो अब मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 1 है 1 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा जो मैं कलर्ड में लिख रहा हूँ वो एक्स्ट्रा वाले हैं जो ऐड होने चाहिए थे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अगर 1 2 है एंड 2 4 है तो 1 4 भी होना चाहिए। आया समझ में। अगर 2 4 है एंड 4 2 है, राइट, ये देखो ध्यान से, अभी 2 4 है एंड 4 2 है, 2 4 है एंड 4 2 है, तो 2 2 होना चाहिए। तो 2 2 हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। अच्छा, ऐसा समझो 4 2 है एंड 2 4 है तो 4 4 भी आ रहा है समझ में। और आगे बढ़ते हैं। अगर 3 4 एंड 4 3 है, इस इतनी सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 3 4 और 4 3 है तो क्या होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। एंड इसी तरह अगर 4 3 है देन 3 4 है तो 4 4 भी होना चाहिए, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यही वाला हो गया। कूल। अब आगे देखते हैं। अब अभी थोड़ा ये वाला स्पॉट करना थोड़ा टफ है। देखो 4 2 है, 2 1 है तो 4 1 भी होना चाहिए। आ रहा होगा समझ में अभी। अच्छा, 2 4 है एंड 4 3 है, ये भी देखो ध्यान से। 2 4 है, 4 3 है तो 2 3 होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड करने पड़ रहे हैं हमें ट्रांजिटिव बनाने के लिए। एंड एक लास्ट, अगर 3 4 है, 3 4 देखो ध्यान से, 3 4 है एंड 4 2 है। 3 4 अगर 4 2 है तो फिर 3 2 भी होना चाहिए। क्लियर। तो जितने मैंने वाइट के अलावा कलर्ड में लिखे हैं उतने एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐड करने पड़ेंगे इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए। क्लियर। ओके। अब जब हमने इसको ट्रांजिटिव बनाया, और अगला क्वेश्चन अब अगर देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव अगर बनाना है, ये वाला देखो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिर्फ डायगोनल वाले एंट्रीज होनी चाहिए। तो शायद पहले वाले जितना ही अगर हम समझें उससे काम चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 1 1 आ चुका है, 2 2 आ चुका है एंड 3 3 भी आ चुका है एंड 4 4 भी आ चुका है। तो ऑलरेडी जब हम इसको ट्रांजिटिव बना रहे थे रिफ्लेक्सिव भी बन गया साथ में। तो थर्ड एंड फोर्थ का आंसर सेम है। आई होप ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ रिलेशंस गिवन है और उनके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टाइप है उसमें रिलेशन के। तो क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन दिया है, सपोज एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई और एक्स वाई क्या है, इंटीजर्स है, तो रिफ्लेक्सिव वगैरह हमें ये सब बताना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई एक्स आर एक्स जो सेट है वो बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, ये तो रॉन्ग हो गया, राइट। एक्स तो एक्स इक्वल होता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरह चेक करते जाना है बस, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगला देखते हैं सिमेट्रिक। अगर हम बोले कि x नॉट इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब यही होता है कि y इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू x। इसका मतलब x को वाई अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो y को x भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, थर्ड जो है सिंपल है। थर्ड एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें
ये दोनों चीज़ें होल्ड करती है। इसका मतलब थोड़ा और समझ लेते हैं इस तरह से कि x, y है वो भी अगर r से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी r से बिलोंग कर रहा है, और x y अगर डिफरेंट है तो ये दोनों चीज़ें एक साथ आ रही है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ देखते हैं ट्रांजिटिव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं नंबर लेके एक्सप्लेन करता हूँ जिससे चीज़ और क्लियर होगी। लेट्स से कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ऑब्वियस है, और इसका मतलब फिर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये भी ऑब्वियस है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर 1, 2 आर से बिलोंग करे एंड 2, 1 भी आर से बिलोंग करे, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 1, 1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, राइट। 1, आर से बिलोंग करने का मतलब ये होगा कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन तो वही है। तो रॉन्ग हुआ, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये लास्ट वाले दो नहीं है, बाकी हो गया। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव। फिर से रिफ्लेक्सिव पे चलता है। तो ये क्या बोल रहा है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो अब इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अभी बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो मैं एक नेगेटिव ले लूँ और एक पॉजिटिव ले लूँ तो 1 से छोटा आ जाएगा, बट रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोनों को सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से। लेट्स से क्या वांट टू चेक एक्स आर एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इंटीजर्स की बात हो रही है। अब इंटीजर अगर नेचुरल होता ना तो चल जाता है ना, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0। तो 0, 0 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। समझो इस चीज़ को। अगर ये जो सेट है और इंटीजर्स की जगह कुछ और होता ना, नेचुरल का हो जाता, तो बिंदास ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। तो हम अगर बोलें कि x, y अगर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब y, x भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, सेम लॉजिक की वजह से, क्योंकि एक्स वाई डिफरेंट तो भी चल जाता है, एंड इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में से एग्जैक्टली 1 या फिर नन आना चाहिए था, बट दोनों आ रहे हैं, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ है। फोर्थ ट्रांजिटिव। ओके, अब इसमें थोड़ा केयरफुल रहना, तो आ जाएगा। लेट्स से कि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, ओके, एंड y इंटू जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। अब हमें ये मेक श्योर करना है कि x इंटू जेड भी ग्रेटर देन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे करें इसको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी दिख गया होगा तुम्हें, तो एक बार पहले इसको ख़त्म करते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर ये समझ सकते हो कि ध्यान से समझना कि भाई इसके अंदर जो गिवन है ना, तो उसमें हम y जो है उसको 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो गिवन है कि ये दोनों अगर बिलोंग करे तो y 0 नहीं है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड इज़ ग्रेटर देन 1, ये आया। अब अगर हम बोलें कि वाई स्क्वायर जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वाई स्क्वायर 1 से बड़ा होगा हमेशा। तो वाई स्क्वायर अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब x और x इंटू जेड जो है, क्या वो 1 से बड़े होंगे अभी प्रोडक्ट करेंगे तो, या इक्वल होंगे 1 के, ये समझने वाली बात है। तो ऑब्वियसली इतना क्लियर है कि जैसे y 0 नहीं है उसी तरह x एंड z भी 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि x और z का जो मॉडल है वो 1 से बड़ा है। एंड जो साइन है, साइन ऑफ y इज सेम एज एन जेड, एक्स जेड का वही होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक्स और जेड का भी साइन सेम होगा, दोनों 0 नहीं है, तो ये ऑब्वियस हो गया अभी कि एक्स इंटू जेड भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर 1 की जगह थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं ना, अगर हम ट्रांजिटिव है, 1 की जगह और बड़ा नंबर ले लेते हैं ना, जैसे एक्स वाई ग्रेटर देन 4 अगर करते तो प्रॉब्लम्स आ सकती, तब ट्रांजिटिव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब समझो, सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे एक्स आर एक्स, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं होता ना यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आता। ओके, अब अगर चेक करना है सिमेट्रिक, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्या इसका मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा,
नहीं, ये नहीं होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 इज़ ग्रेटर देन 5, या 3,5 लिखने का मतलब रिलेशन से मेरा कि 3 इज़ ग्रेटर देन 5, ये नहीं होता। तो नॉट सिमेट्रिक। ओके, थर्ड, फोर्थ समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव दिमाग में तो ट्रांजिटिव की बात आ भी गई होगी तुम्हारे, कर भी दिया होंगे इसको। थर्ड पहले देख लेते हैं कि एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो सिंपली इसका मतलब जो वाई है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स कॉमा वाई, अगर एक्स वाई डिफरेंट है, रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वाई कॉमा एक्स जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वाई को बड़ा होता तो करता बिलोंग। तो इसका मतलब इन दोनों में से एग्जैक्ट एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है। हाँ, ये दोनों इक्वल होंगे तो चल जाएंगे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर। फोर्थ ऑब्वियस है, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है एंड वाई ग्रेटर देन जेड है तो हम ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन जेड है, तो ट्रांजिटिव है। क्लियर। अब फोर्थ पे आ जाओ भाई, फोर्थ से क्या समझ सकते हो देखते हैं, और अगला क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। तो फोर्थ में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अगेन एक्स आर एक्स का मतलब क्या हुआ कि 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स माइनस एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 बोल रहा है, तो नॉट ट्रू, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ध्यान रहे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा एक्स कॉमा एक्स टाइप के सारे नंबर्स इसमें आने चाहिए, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड सिमेट्रिक। तो अगर x माइनस वाई दो अनइक्वल नंबर्स है, और अगर मैं इसमें से नेगेटिव अगर कॉमन ले लूँ मॉड से, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, यह हमें पता है। अगर मैं इसमें माइनस करके अगर माइनस एक्स प्लस वाई अगर कर देता हूँ तो भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो y जो है उसका जो x से रिलेशन है वो x का y से रिलेशन है, यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो सिमेट्रिक। अगर अब सिमेट्रिक आ गया डिफरेंट एक्स एंड वाई के लिए, तो नॉट एंटी सिमेट्रिक भी आ गया। फोर्थ वाला सोचो, उसमें काफ़ी मज़े हैं। फोर्थ वाला देखो, अभी फोर्थ वाले में पूछ रहा है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसका मतलब समझो, जैसे दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 3 से कम है, तो एक एग्जांपल एक क्लियर कर देता हूँ ताकि उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो मैं लेट्स से कि 1 माइनस 2.5 दो नंबर लिए, अच्छा इंटीजर लेने हैं अभी, तो इंटीजर ले लेते हैं। तो 1 माइनस मैंने ले लिया 2 का मॉड ले रहा हूँ, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिंदा सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने ले लिया 2 माइनस 5, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिंदा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, बट इसका मतलब ना ये नहीं है कि 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो 3 से छोटा है, राइट? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? तो अभी ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अभी समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें क्वेश्चंस में चेक करना है। तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक डेफिनेशन, बस ये पढ़ना है। ओके, तो इसको फटाफट रीड करते हैं एंड इसको ख़त्म करते हैं जो भी है। बोल रहा है कि लेट m and d आर इंटीजर्स वेयर d इज़ नॉन जीरो, देन इफ़ d डिवाइड्स m माइनस n वी से m इज़ कॉन्ग्रुएंट। ये काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट एक बार समझ लो, एक नई चीज़ सीखने मिल रही है कि देन वी से m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड्यूलो d, और इसको लिखने का मतलब है कि m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड्यूलस d, यानी कि d से जब हम डिवाइड करेंगे m और n को तो उनका रिमाइंडर सेम आएगा, रिमाइंडर सेम आएगा तभी रिमाइंडर कट जाता है और फिर नंबर m माइनस n d से डिवाइड हो जाता है। अब इन्होंने इसी पर रिलेशन डिफाइन कर दिया। बोल रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स m रिलेटेड टू n, इसका मतलब है कि m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड्यूलो d। ओके, और d नॉन जीरो है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो, तो प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो प्रूव या डिसप्रूव जो भी करना है समझते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो हम करेंगे m r m। ओके, तो m r m का मतलब है कि m माइनस m जो है
इज डिविजिबल बाई डी, ऑफ कोर्स है क्योंकि ये 0 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, अब अगला चेक करना है सिमेट्रिक। ये हमें गिवन है कि m माइनस एन इज k टाइम डी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस एम इक्वल टू माइनस के टाइम डी, नेगेटिव एडजस्ट कर दिया। इसको अगर थोड़ा और सजा के लिखें, समझा के कि एम आर एन है तो फिर एन आर एम भी है, राइट। तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। थर्ड, ट्रांजिटिव चेक करना है। अब आ गया होगा दिमाग में क्या करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो हमें ये गिवन है कि m माइनस एन इज सम के डी एंड n माइनस पी इज सम एल डी। ओके, तो इसको इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया सपोज, तो क्या बन जाएगा, m माइनस पी इक्वल्स टू के प्लस एल टाइम डी। इसका मतलब क्या हुआ कि m और p में भी वही रिलेशन है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है। कूल, अब समझ गया होगा अच्छे से। अब एक ये रिप्रेजेंटेशन समझ लो कैसे, मैं रीड करता हूँ, एक एक पॉइंट समझना कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू सेट्स ऑफ ए टू डिफाइन रिलेशन ऑन ए, कई करते हैं ना हम ऐसे दो सेट बनाते हैं इस टाइप से, एक इधर बनाया एक इधर बनाया, फिर ऐसे कनेक्ट करके दिखाते हैं। अगर ये नहीं करना है, वी कैन यूज जस्ट वन सेट ऑफ वर्टाइसेस टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ ए। कैसे, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे जो रीड करना है हमें बोल देता हूँ कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए डायरेक्टेड लाइन कनेक्ट्स वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी if and only if element A is related to element B under relation R। okay? तो जैसे इस टाइप की एरो आ जाए A से B की तरफ, तो हम बोल देंगे कि ये किसके इक्वलेंट है, A R B के। if B is also related to A then the two vertices will be joined by two directed line। तो इसका मतलब जैसे मैंने अगर B R A शो करना है तो मैं ऐसे भी दिखा दूंगा, तो इसका मतलब दोनों आ गए, दिस एंड दिस। ओके, एंड वन इन ईच डायरेक्शन, एक बार ऐसी डायरेक्शन एक बार ऐसी डायरेक्शन। अच्छा, लास्ट चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, समझो। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो कैसे करोगे भाई, देन देयर इज़ ए लूप अराउंड ए, यानी कि अगर कोई ए है वो ऐसे में आ रहा है तो ऐसा लूप बना देंगे। लूप की डायरेक्शन तुम कैसे भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड इस एग्जाम्पल को हम रिलेशन के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने 1 से स्टार्ट किया, तो कैसा बन रहा है देखो ध्यान से। 1 से एरो जा रही है 2 की तरफ, तो 1,2 है। ओके, 1 से और कोई एरो नहीं जा रही। 1 पे एरो आ रही है 2 से, तो 2,1 भी है। 1 पे एरो आ रही है 3 से, तो 3,1 भी है। तो 3 से 1 आ रहा है, समझ में आ गया। अब 2 पे देखते हैं, 2 का 1 से रिलेशन हो गया। 2 से कहाँ जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। ओके, 2 से कहाँ जा रहे हैं, 4 से 2 पे आ रहे हैं, 4,2 भी लिख लिया। ठीक है, 2 से कहाँ जा रहे हैं, 3 पे, 2 से 1 लिख लिया। अब 3 पे आ जाओ। 3 पे अगर देखेंगे तो 3 से 1 जा रहे थे, लिख लिया। 2 से 3 आ रहे थे, लिख लिया। 3 पे लूप है, तो यानी कि 3,3 भी हो गया। ये लूप का मतलब हुआ। अब 4 पे चलते हैं, तो 4 से 2 की तरफ है वो लिख चुके हैं, एंड 4,4 भी है, तो लूप है। क्लियर। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार तुम दोबारा ट्राई करना, एंड ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बाद में हायर मैथमेटिक्स में काम आएगा तुम्हें, उसको थोड़ा समझ लेना। तो अब मैं एक छोटा सा कमेंट पास करता हूँ, उससे तुम्हें चीज़ें और क्लियर हो सकती है। मैं बोलूँगा कि अगर ये रिलेशन सपोज रिफ्लेक्सिव होता तो इसमें 4 लूप होते हैं। क्लियर है। अगर ये रिलेशन सपोज आइडेंटिटी होता तो इसमें सिर्फ लूप होते हैं। क्लियर है। अगर रिलेशन सिमेट्रिक होता तो हर 2 नंबर्स के बीच में 2-2 एरो होते हैं। ठीक है, अब चमक क्या होगा। तो एक बार वापस रीड करो इसको, एंड ऊपर वाले क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन है इसको इस तरह सॉल्व किया मैंने, तो तुम एक बार खुद से करके देखो। थैंक यू।